हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद वाणी में, जहां मिलता है आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी का ज्ञान। मैं हूं वाणी शर्मा। आज की क्लास में हम कहानी के प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9, 7, 5, 13। हाँ जी, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना 7 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। बात करें जो परिंदे कहानी है इसकी सन कितनी है, आपको याद रखना जो परिंदे संग्रह इसकी सन 1960 और इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। कौन है? तो आपको याद रखना निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। हाँ जी, कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो दोस्तों आपको यह रखना आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना आदिम रात्रि की महक, ये क्या है? आपको याद रखना कथा संग्रह, उसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1967। चंद देव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? देवी शंकर अवस्थी, नामवर सिंह, मधुरेश, भवदेव पांडे। हाँ जी, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? आपको यह रखना भवदेव पांडे का इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? तो आपको यह रखना शराबी और हृदय परिवर्तन के बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। सुनिंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? पाजेब, जनता, पत्नी, मास्टर जी। हाँ जी, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? तो दोस्तों आपको याद रखना जैनेन्द्र की कहानी पत्नी का पात्र सुनंदा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण, पुरस्कार, लालचंद, सत्याग्रह। हाँ जी, कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद जी की नहीं है? तो दोस्तों बात करें आभूषण, लालचंद और सत्याग्रह, ये किसकी है? प्रेमचंद की कहानी है। जबकि बात करें पुरस्कार, पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये किसकी कहानी है? आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अब बात करें जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो आपको याद रखना छाया। काफी बार एग्जाम में बनी है छाया कहानी किसकी है? आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। अज्ञे की सरल दाता कहानी किससे संबंधित है? प्रकृति सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। हाँ जी, अज्ञे की सरल दाता कहानी किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद रखना अज्ञे की सरल दाता कहानी विभाजन की विभीषिका से जुड़ी कहानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। हाँ जी, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो दोस्तों आपको याद रखना कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें बादलों के घेरे, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1980।
जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर, भीष्म सायनी, अज्ञे, हरिकृष्ण प्रेमी। हाँ जी, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कमलेश्वर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? किशोरीलाल गोस्वामी, कमलेश्वर, मोहन, राकेश, राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? तो आपको यह रखना, किशोरीलाल गोस्वामी का इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के कहानीकार है। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन, युद्ध की आवश्यकता। हाँ जी, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? आपको याद रखना, निस्वार्थ बलिदान इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें उसने कहा था कहानी, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1915। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? अभी हाल मैंने आपको बताया 1915 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र। हाँ जी, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह कौन सी है? तो सबसे पहले आपको याद रखना छाया, और कौन सी याद रखना? आकाशदीप। आकाश दीप काफी बार बनी है पेपर में, और कौन सी बनी है? तो आपको याद रखना प्रतिध्वनि। कौन सी? प्रतिध्वनि। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? निर्मल वर्मा, ममता कालिया, भीष्म सायनी, शेखर जोशी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपको याद रखना निर्मल वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अज्ञे की सरलदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी, नारी ममता की कहानी, बाल शोषण की कहानी, मानव संघर्ष की कहानी। हाँ जी, अज्ञे की सरलदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया? आपको याद रखना सांप्रदायिकता विरोधी कहानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रेमचंद की पूछ की रात कहानी कैसी कहानी है? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो प्रश्न लिए गए हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो अभी इसका बताइए आंसर, प्रेमचंद की पूछ की रात कहानी कैसी कहानी है? आपको याद रखना भारतीय किसान के टूटने की कहानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पूछ की रात इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1930। आपको याद रखना इस कहानी में कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजदूर बन जाने को मजबूर होता है, इसका मार्मिक वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई? ईदगाह, गुंडा, राखी बंध गई, नकली किला। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई? आपको याद रखना गुंडा। गुंडा बहुत पेपर में बनती है, तो आपको याद रखना गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है? तो आपको याद रखना ग्राम। क्या नाम है? ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब हुई थी? 1911 में। कौन सी पत्रिका में? आपको याद रखना इंदु पत्रिका में। चेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, महीप सिंह। हाँ जी, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है?
तो दोस्तों आपको याद था सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें तो सचेतन कहानी है, इसकी सन कितनी है आपको याद रखना 1964। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? लाल पान की बेगम का, संबदिया का, पंचलाइट का, रसप्रिया का। हाँ जी, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो आपको याद रखना रसप्रिया का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। करें ये किसके द्वारा रचित कहानी है? आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है? पापा खो गए, चिड़िया की बच्ची, मिठाई वाला, दादी माँ। हाँ जी, जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो चिड़िया की बच्ची है ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी बात करें पापा खो गए, ये किसकी रचना है? आपको याद रखना विजय तेंदुलकर की एकांकी है। मिठाई वाला ये किसकी रचना है? आपको याद रखना भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी है। और जो दादी माँ है ये शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी है। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, भगवती चरण वर्मा, बीच में सायनी, यशपाल। हाँ जी, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना पर्दा कहानी के लेखक यशपाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, पुरस्कार, सवा शेर, गेहूं, नशा। हाँ जी, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो पुरस्कार कहानी है ये प्रेमचंद की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये किसकी रचना है? आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। सुकुल की बीबी किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, निराला, धर्मवीर भारती, कंवल भारती। हाँ जी, सुकुल की बीबी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ताई कहानी के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंबर नाथ शर्मा। हाँ जी, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना ताई कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तीसरी कसम व लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु, उषा ब्रह्मदा। हाँ जी, तीसरी कसम व लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन है? आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रेणु की अन्य कहानियों की बात करें तो दोस्तों आपको ठुमरी याद रखनी, काफी बार बनी है एग्जाम में। ठुमरी किसकी रचना है? हरीश्वर नाथ रेणु की। इसकी सन कितनी है? 1959। बाकी एक रचना बहुत पूछी जाती है अग्निखोर। अग्निखोर ये किसकी रचना है? हरीश्वर नाथ रेणु की। और इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1973। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। परिंदे कहानी किसने लिखी? निर्मल वर्मा, यशपाल, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया। हाँ जी, परिंदे कहानी किसने लिखी? तो दोस्तों आपको याद रखना परिंदे कहानी की रचनाकार निर्मल वर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनकी अन्य कहानियां कौन सी है? तो आपको याद रखना जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में। बहुत पूछी जाती बीच बहस में किसकी रचना है? आपको याद रखना निर्मल वर्मा की। पूस की रात कहानी के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, यशपाल, प्रेमचंद, कमलेश्वर। हाँ जी, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रेमचंद की अन्य कहानियां कौन सी है? तो आपको याद रखना नमक का दरोगा, काफी बार बनी है कि नमक का दरोगा किसकी रचना है? आपको याद रखना प्रेमचंद की। बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, कफन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा,
विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। हाँ जी, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित है? मानसरोवर, प्रेमचंद की कहानियां, ज्ञान सरोवर, नमक का दरोगा। हाँ जी, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित है? आपको याद रखना, मानसरोवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रक्षाबंधन कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला। हाँ जी, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? वंग महिला, यशपाल, प्रेमचंद, राही, मासूम रज्जा। हाँ जी, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? आपको याद रखना, प्रेमचंद ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, प्रदूषण, पर्यावरण, भारत पाक विभाजन। हाँ जी, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? आपको याद रखना, भारत पाक विभाजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और माधव किस कहानी के पात्र है? एल्बम, सलड़दाता, परीक्षा, कफन। हाँ जी, धीसु और माधव किस कहानी के पात्र है? तो दोस्तों आपको याद रखना, धीसु और माधव मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब, मिस्टर सामनाथ, अमरकांत, वेनी माधव। हाँ जी, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, बग्गा साहब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें आदमी का बच्चा किसके द्वारा लिखित कहानी है? आपको याद रखना, यशपाल द्वारा। किसके द्वारा? यशपाल द्वारा रचित कहानी है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से है? धुलाई वाली, लाल पान की बेगम, आकाशदीप, परिंदे। हाँ जी, क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये संवाद किस कहानी में है? तो आपको याद रखना, आकाशदीप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आकाशदीप किसके द्वारा रचित है? आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती। राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना, आकाशदीप से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मंजुल भगत, इंदुवाली। हाँ जी, मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? आपको याद रखना, ममता कालिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है? दिवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। हाँ जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? आपको याद रखना, छतरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, कमलेश्वर, महीप सिंह, निर्मल वर्मा। तो दोस्तों आपको याद रखना, सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।